अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ़ से अहले वतन को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद, जश्न आज़ादी मुबारक। अज़ीज़ भाइयों, ये वतन हमें नज़रियाती बुनियाद पे मिला था। हिंदू मुसलमानों के साथ इसलिए नहीं रह सकते थे कि वो एक खुदा की इबादत करना चाहते हैं। हिंदू कई खुदाओं का मानने वाला, मुसलमान हिंदुस्तान के साथ इसलिए नहीं रह सकते थे कि ये दुनिया में किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं कर सकते सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हिंदू दुनिया में ज़ात पात का शिकार, मुसलमान हिंदू के साथ इसलिए नहीं रह सकते थे कि वो एक जान और एक जिस्म है, इनमें कोई तबक़ाती फ़िक्र या तफ़रक़ात नहीं है। आज हम देखें, हमने ज़मीन का टुकड़ा तो अलहदा से हासिल कर लिया है। क्या पाकिस्तान अमली तौर पे आज़ाद है? क्या पाकिस्तान अदना और आला में आज भी बटा नहीं हुआ? क्या हमारे ऊपर दूसरी बैनुल-अक़वामी ताकतों का बोझ नहीं है? अज़ीज़ भाइयों, आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिस मकसद के लिए ये वतन हासिल किया था, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, आज उसकी अमली तस्वीर बन के दिखाया जाए। आज गरीबों और मोहताजों और कमज़ोरों के ऊपर बजाय जुल्म करने के उनका बाजू बना जाए। जिस तरह रियासत मदीना के हुक्मरान दावे करते रहे हैं, और रियासत मदीना का ये आलम था, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा सो गया तो कल क़यामत को अल्लाह उमर से पूछेंगे। आज हम अपने हुक्मरानों से पूछते हैं कि बलूचिस्तान में सैलाब आया, लोगों के माल मवेशी बह गए, लोगों के सड़कें घर बह गए, हुक्मरान हेलीकॉप्टरों के ऊपर बैठ के ऊपर से नज़ारे करते रहे। उन इलाक़ों में जहाँ पे मीडिया पहुँच गया, हकूमती मशीनरी ना पहुँची, आज सैलाब आया। तो मेरे भाई, सिंध के इलाक़ों में क्या हुआ? पहले थर के लोग तरसते रहे पानी को, और अब वो तरस रहे हैं खुश्की को, इस कदर पानी में डूब चुके हैं। अज़ीज़ भाइयों, हमारे अंदर बर्दाश्त का जो है वो मादा इस कदर कम हो गया है कि हम अपनी पार्टबाजी में, आज पार्टीबाजी में आके हमारे फ़ौजी जर्नल, हमारे फ़ौजी ऑफिसर्स, हमारे सिपाही शहीद हुए पिछले दिनों, और हमने ट्वीट्स किए कि फ़लाँ ऑफिसर, फ़लाँ फ़ौजी जहन्नम वासल हो गया। हाय अफसोस, ये वो जवान हैं कि जो सरहदों पे पहरा देते हैं। ये जो वो जवान है जो स्याह चीन की चोटियों पे, जहाँ इंसान क्या परिंदे नहीं जी पाते, ये वहाँ पे पहरे देते हैं। ये कारगिल की चोटियों पे, ये गिलगित के इलाकों में, ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये माओ के जवान हमारे लिए अपनी ज़िंदगियाँ नहीं गुजार रहे? लेकिन हमने हद कर दी कि अपनी फ़ौज के ऊपर ही हम बोलना शुरू हो गए। अज़ीज़ भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अंदर बरादरिज़म, पार्टीरिज़म इस कदर घर कर चुकी है कि हम शख्सियत परस्ती के ऊपर उतर आए हैं। भाई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कहने से गुरेज नहीं करता, हर बंदा दूसरे को गद्दार कहता है। तो ये था कायद आज़म का पाकिस्तान, ये था इकबाल का ख्वाब। अफसोस होता है मेरे भाइयों, जब ये सब कुछ देखते हैं। पिछली 14 अगस्त पे हम अपने आप को बड़ा अजीम महसूस कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे
कि शायद हम ग़ुलामी से निकल आए हैं, शायद हम इंटरनेशनल दुनिया में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन इस 14 अगस्त पे हम शर्मिंदा सा महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को शर्मिंदा सा महसूस कर रहे हैं। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? अज़ीज़ भाइयों, हम हुक्मरानों के ऊपर तो बड़ी बातें करेंगे, अल्लाह हमें हुक्मरान उमर बिन ख़त्ताब जैसे दे दे, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसे दे दे, लेकिन इसके लिए हमें अपने अमाल चेक करने होंगे, इसके लिए हमें अपने गिरेबान में देखना होगा, अपना एहतसाब करना होगा। क्या आज़ादी का मतलब ये है कि हम बाजे बजाएं, हम ढोल बजाएं, हम मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग करें, हम लोगों की माँ बहनों को तंग करें, हम घरों में लोगों का चलना दुश्वार कर दें, हम गलियों से गुज़रने वालों का गुज़रना दुश्वार कर दें? क्या आज़ादी का मतलब ये था? आज़ादी या फतह मक्का अगर आपने देखी हो तो तारीख़ में सबसे बड़ी फतह मक्का है। हिंदा बयान करती है, अबू सुफियान की बीवी बाद में मुसलमान हो गई थी, कहती हैं कि मैंने बड़े बड़े फातहीन देखे, जब वो फतह करते थे इलाका तो लोगों की गर्दनें उड़ाया करते थे, लोगों की औरतों को अपनी लौंडियाँ बना लेते थे, मर्दों को ग़ुलाम बना लेते थे, दुश्मन के छक्के छुड़ा देते थे, गर्दनें उड़ा देते थे। लेकिन मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम फातह देखा है कि जिसने फतह के बाद जिसके साथियों की, जिसके सहाबियों की रातें मुसल्ले पे गुजरी और गर्दनें झुकी हुई, अल्लाह के सामने दुआएं करते हुए गुजरी। आज आज़ादी का दिन था, चाहिए तो ये था कि हम सुबह नवाफिल पढ़ते, अहद करते कि आइंदा झूठ नहीं बोलेंगे, आइंदा चोरी नहीं करेंगे, आइंदा किसी का हक नहीं खाएंगे, आइंदा नाप तोल में कमी नहीं करेंगे, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी नहीं करेंगे और इस मुल्क के साथ वफा करने का अहद करते। लेकिन हमने वही वन व्हीलिंग करके, पतंगे उड़ा के, बाजे बजा के, खुसरे नचा के ये दिन वेस्ट कर दिया। और इंडिया तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलेगा कल, लेकिन हमने आज छुट्टी का दिन और इंडियन फिल्में गुज़रते हुए गुजार दिया, इंडियन फिल्में देखते हुए गुजार दिया। ये आज़ादी का मतलब नहीं मेरे भाइयों, ये कोई आज़ादी नहीं है। अगर हकीकी आज़ादी चाहते हैं तो इस्लाम की तालीमात पर अमल करें और उसको इस मुल्क में नाफिज करें। ये कहते हैं हुक्मरानों ने इस्लाम नाफिज करना है, ना 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 मेरे भाइयों, इस्लाम हुक्मरानों ने नाफिज नहीं करना, इस्लाम हमने नाफिज करना है। अगर हर बंदा अपने ऊपर इस्लाम नाफिज कर ले तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में किसी के कहने के बग़ैर इस्लाम नाफिज हो जाएगा। अल्लाह ताला मेरे वतन को ता क़यामत सलामत रखे, अल्लाह ताला दुश्मन को नाकाम फरमाए। जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं अंदरूनी या बैरूनी, अल्लाह उनको तबाह व बर्बाद फरमाए और पाकिस्तान को अल्लाह दुनिया की नंबर 1 अजीम ताकत बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।